नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दो ऐसे ग्रह दोस्तों जो कि आपस में अति शत्रु हैं। एक तरफ सूर्य देव और दूसरी तरफ शनि देव, जो कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। और दोस्तों ये 16 अगस्त को जिस दिन सूर्य देव ने कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में प्रवेश किया और उनके बिल्कुल सामने जो सप्तम भाव है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम भाव में शनि देव विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में इस युति का विशेष ही उल्लेख है। कहीं कहीं राशि वालों के लिए ये युति बहुत भाग्यशाली बनेगी और कुछ राशि वालों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों इस युति का जो असर होगा, जो प्रभाव होगा, वो पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। पूरे ब्रह्मांड में जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड में हर प्राणी के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और सूर्य जो कि सरकार के कारक हैं, राज दरबार के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी सरकारें जो होंगी वहां पर कुछ बड़ा हेर फेर देखने को मिलेगा। और भारत की सियासत में भी आप देखेंगे कि सरकार कोई ठोस कदम जो है वो उठा सकती है, या कोई पॉलिटिकली उतार चढ़ाव जो है वो इस युति, इस दृष्टि के कारण देखने को मिलेगा। और जिसका असर पूरे ब्रह्मांड में होगा उससे आपकी राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहेगा, आज हम आपके लिए बहुत विशेष वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस भाव में ये सूर्य देव का गोचर आपके हुआ है और उसका आपकी आर्थिक जिंदगी के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। आपके फाइनेंशियली अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो कहाँ वहाँ पर कैसा रहेगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी मैरिज जो रिलेशनशिप है वो वहाँ पर कैसा रहेगा, आपके परिवार का माहौल कैसा रहेगा। और इन सभी पक्षों के ऊपर आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी जो है वो बड़ी मेहनत के बाद हम अपलोड करते हैं। सो पूरी वीडियो जो है आपको सारा बता देगी कि कौन से रास्ते आपके लिए इस समय अच्छे रहेंगे और किन चीज़ों से आपने बचाव करना है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पर ये जो दृष्टि है आपको फ़ायदा देगी, वहाँ पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ बचाव भी आपको थोड़ा सा अपना करके चलना पड़ेगा। सो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है और मेष लिखा है, ये आपकी मेष राशि है। और चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है तो वैसा वैसा प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। और सूर्य देव जिनको ग्रहों का राजा कहा गया है, उनके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं। एक तो वो आपकी राशि के, आपके जो राशि के स्वामी मंगल हैं उनके परम मित्र हैं, और दूसरी तरफ सूर्य देव दोस्तों जहां पर बैठते हैं वहां पर अपना प्रभाव देते हैं। अगर गोचर के दौरान वो किसी अच्छे भाव में आ जाएं तो वो आपको बड़ा लाभ देंगे। और इस युति, इस दृष्टि का सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो रिसर्च के क्षेत्र में लगे हुए हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं, डॉक्टर्स हैं जो आए दिन अपनी प्रैक्टिस से कोई नई डिस्कवरी लेकर आते हैं। वो लोग इस समय कुछ ऐसी डिस्कवरी लेकर आएंगे जिनका उनके नाम की प्रसिद्धि भी होगी और उनसे उनका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। तो उन लोगों के लिए ये समय जो होगा वो बड़ा उत्तम रहने वाला है। और दूसरा, जो लोग विदेश में रहते हैं या अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दोस्तों जन्म स्थान से दूर रहने का मतलब ये नहीं होता कि जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से 50 या 100 किलोमीटर की दूरी। दोस्तों यहाँ पर दूरी का मतलब होता है कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो तो आप साउथ में अगर इस समय रह रहे हो तो आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि
वहाँ पर दोस्तों जन्मभूमि से दूरी का मतलब होता है जहाँ पर वातावरण चेंज हो जाए, लोगों वहाँ की लैंग्वेज चेंज हो जाए, वहाँ के रीति रिवाज चेंज हो जाए, तो उसको कहते हैं। और उनसे भी ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो लोग अपना विदेश में रहते हैं, जिन्होंने समंदर ही पार कर लिया है, तो उनके लिए भी ये समय जो होगा वो अति उत्तम जो है वो साबित होने वाला है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। पंचम भाव जो होता है वो हमारी संतान का भाव होता है। तो सबसे पहले संतान, जिन जातकों की शादी हो चुकी है और संतान के इच्छुक है, संतान से कोई बड़ा लाभ जो है वो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, और आप अपने संतान को लेकर, उनके करियर को लेकर जो परेशानियां चल रही थी इस समय वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा दोस्तों ये मैनेजमेंट का भाव है। सो हर प्रकार की मैनेजमेंट को, हर प्रकार की परिस्थिति को आप बड़े ही अच्छे तरीके से आप सक्षम रहेंगे, अपने आप को आप महसूस करेंगे कि बड़ी कॉन्फिडेंस जो है उसका लेवल इतना बढ़ जाएगा, और आप बड़ी ही समझदारी के साथ अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए हर तरह की परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है उसमें आप इस समय सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों अब हम बात करते हैं, इस भाव को करियर का भाव भी कहा जाता है। तो करियर को लेकर ये समय जो होगा वो आपका बड़ा उत्तम रहने वाला है। नए नए रास्ते मिलेंगे और नई नई प्लानिंग्स मिलेंगी, नए भविष्य को लेकर आप नई योजनाएं बनाएंगे, और जो योजना इस समय आपके दिमाग में बनेगी वो आने वाले समय में आपको बड़ा अच्छा लाभ देगी। बात करते हैं जो लोग अपना व्यापार करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। खास करके जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जो काम करेंगे वहाँ पर इस समय आपकी तरक्की जो है वो होकर रहेगी। आपको नए नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए टेंडर मिलेंगे, आपकी दुकान पर, आपकी फैक्ट्री में कस्टमर जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं, आपका अगर कोई पुराना पेमेंट भी फंसा हुआ है तो इस समय आपके पास पैसा आने की बड़ी संभावनाएं हैं, और ये समय आपका आर्थिक पक्ष जो होगा वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों आमदन तो इस समय जो है वो किसी भी हालत में बढ़कर ही रहेगी। चाहे आप अगर कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपके द्वारा दी गई जो राय होगी आपके उच्च अधिकारी उसको मानेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो आपको लगेगा कि जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहां पर आपकी बड़ी अच्छी वैल्यू है, आपकी कदर हो रही है। तो कई बार हमें इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन ग्रह गोचर के दौरान जब ग्रह अच्छा समय लेकर आते हैं तो हमारी, चाहे हम किसी भी लेवल में काम कर रहे हों, अगर हम जूनियर एम्प्लॉय भी हों तो सीनियर्स कई बार हमारे द्वारा दी गई एडवाइस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो वो खुशी जो मिलती है हमें कि हमें जब हमारे उच्च अधिकारी शाबाश देते हैं, तो ये वो वाला समय है जब आपके उच्च अधिकारियों से आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है, और आपका जो वहाँ का मैनेजमेंट होगा वो आप बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बड़ा मजबूत रहेगा। जिन जातकों की शादी नहीं हुई, या इस समय आप लोगों के घर में प्रपोजल आ सकता है मैरिज का, या आपकी मैरिज होने की भी संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। और बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। दोस्तों इस समय आपके रिलेशंस में बहुत अच्छा समय जो है वो बीतेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं, और उनके साथ बड़ा अच्छा समय बिताने का ये समय मिलेगा, और आप हर पल को बड़े अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर ये समय कैसा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर सूर्यदेव अपने ही भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनिदेव भी आपके लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर हालांकि शनि वक्री अवस्था में है, लेकिन अगर हम बात करें तो इस समय आपकी हेल्थ जो है वो बड़ी अच्छी रहेगी। आप फिजिकली फिट रहेंगे, आपके जो दिमाग में नई प्लानिंग्स आएंगी, आपकी स्ट्रेस जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब हमारे पास पैसा आना शुरू हो जाता है, हमारा काम काज चलता है, हम जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर हमारी वैल्यू होती है। हमारे अधिकारी जो काम करते हैं, हमारे जो कोलीग्स होते हैं, वो हमारी बातों की, हमारे द्वारा दी गई एडवाइस की, हमारे द्वारा किए गए काम की जब प्रशंसा होती
होती है और जब हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारे मैरिज जहाँ हमारा जो जीवन साथी है उसकी भी हमें पूरी सपोर्ट मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पर वो टाइम ऐसा आएगा जब आपको पता लगेगा कि जब टाइम देने पे आता है या माहौल जब ग्रह परिवर्तन करते हैं तो कैसा माहौल पैदा होता है। तो इस समय आपका भाग्य का आपको इतना साथ मिलेगा कि आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि जो काम आपके अटके हुए थे, चाहे वो आपके किसी भी काम से रिलेटेड थे, खास करके जो सरकारी डिपार्टमेंट से आपके कोई काम रिलेटेड थे, क्योंकि सूर्य की अवस्था उच्च की हो गई है, तो आप लोगों को वहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे तो आपके काम जो हैं इस समय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर सबसे बड़ा काम क्या करना है, पिछले समय जो आपके पेंडिंग कार्य चल रहे थे, इस समय आपको आपके रास्ते जब ग्रहों ने खोले हैं तो आपको ये काम जो है उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपने पेंडिंग कामों को निपटा सकें। दूसरी बात दोस्तों, इस समय अगर आपने कहीं पर अपनी ट्रांसफ़र करवानी है तो समय का साथ मिल रहा है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, अपने सीनियर से कहिए अगर आप कहीं पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपनी, तो यहाँ कोई भी काम है आपको ऑफिस से रिलेटेड, अपने अधिकारियों से बात कीजिए। काफ़ी हद तक चांसेस बने हुए हैं कि आपके अधिकारी आपकी बात सुने और आपका काम वो कर दें। सो कुल मिलाकर यहाँ पर मेन एडवाइस यही है कि समय का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आप लोगों को अपने जितने भी लाइफ में जितने भी इम्पोर्टेंट काम है जो पेंडिंग चल रहे थे, जो जब समय अच्छा नहीं होता तो कुछ काम हम करने की कोशिश करते हैं वो अटक जाते हैं, लेकिन जब समय अच्छा आता है तो हमें दोस्तों यही तो ज्योतिष शास्त्र की सबसे बड़ी फ़ायदा है कि कम से कम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को ये पता लग जाता है कि ये समय हमें कैसा है हमारे लिए, और इस समय हम अपने कदम आगे ले सकते हैं कि हमें अपना बचाव करना है या कोई स्टेप नहीं लेना। यहाँ पर जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं या शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी ने पुराना पेमेंट लगाया हुआ है, स्टॉक मार्केट से काम करते हैं, तो उन लोगों को विशेष लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। और स्टूडेंट्स को लेकर कोई उनकी प्रतियोगिता है, कोई कंपटीशन है, तो वहाँ पर आपको कोई प्राइज़ मिल सकता है जिससे आपके माता पिता का मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। सो यहाँ पर भी जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो कॉन्फिडेंस में कमी आ रही थी अपने किसी विषय को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर, इस समय खास करके आप लोग अपने फोकस कीजिए अपनी स्टडी के ऊपर। कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिवली आपका होने वाला और सरकारी नौकरी लगने के इस समय योग बन रहे हैं। सो दोस्तों कुल यहाँ पर मेष राशि वालों का समय अच्छा है और मेष राशि वालों को इस समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों उन लोगों की जिन लोगों को थोड़ा सा क्या बचाव करना है इस समय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं जिनकी आपस में नहीं बनती, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, किसी भी प्रकार से अपने पिता के साथ कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी उनके साथ कोई बात होती है, वैसे तो उनका आपको फुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो आपने उनके साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेवियर नहीं करना, अन्यथा सूर्य यहाँ पर आपको बुरा फल देंगे। और शनि जिनको कर्मों का देवता कहा जाता है कि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही परिणाम हमें मिलता है, तो शनि देव भी अगर आप ऐसा काम करेंगे तो आपको वैसा ही दंड मिलेगा। और वही बात मैं आप लोग जो लोग मेष राशि हैं, अपने संतान के साथ भी आपकी किसी ना किसी प्रकार बहस हो सकती है, तो आपने अपनी संतान की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय की कहीं उनको कोई चोट ना लग जाए। और दूसरी तरफ आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर घर में कोई बात होती है तो अपनी संतान के साथ इस समय किसी भी प्रकार से आपको उलझना नहीं है,
क्योंकि अगर आपने वहाँ पर आप कुछ ज़्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया या ज़्यादा डांट फटकार लगाई तो आपके संबंध जो हैं और परिवार का माहौल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर मेष राशि वालों को चाहिए कि इन चीज़ों को दरकिनारे करके साइड करके, क्योंकि ऐसे मामलों में बाद में भी जब समय हमें देने पे आता है तो उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जो मकसद है, हमारी जो अब हमारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाएँ। दोस्तों, मंजिलों पर चलते हुए हमें थोड़ा अवेयर रहकर चलना चाहिए। अगर आपका समय अच्छा है तो आपको सारे वो काम जो हैं करने चाहिए जिनके लिए आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, और इस समय आपके दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज आएंगे अपने काम को लेकर, चाहे आप, क्योंकि दिमाग को बड़ा तेज कर देती है। जब भी सूर्य और शनि एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो इंसान की जो सेंस होती है, उसकी सिक्स सेंस होती है, जो नई प्लानिंग सा, क्योंकि वो प्लानिंग के बाद में बैठे हुए हैं तो आपको नए नए आइडियाज देंगे। उन आइडियाज को आपने इम्प्लीमेंट करना है और आप देखेंगे कि जो प्लानिंग आपके दिमाग में आई है उसको आपने जैसे ही इम्प्लीमेंट किया, आपका वहाँ से वो फ़ायदा करवा कर ही छोड़ेंगे। सो दोस्तों, ये था मेष राशि के ऊपर सूर्य और शनि का आमने सामने होने से आपके लिए ये दोष नहीं है, बल्कि इसको सप्तम योग कहा जाता है जो आपके लिए कुंडली में बन रहा है। तो इसका भरपूर फायदा उठाइए, और जिनको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर जरूर बताया कीजिए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद हम आपके लिए वीडियो डालते हैं। सो आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम मेष राशि के जातकों के लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। जब ग्रहों का गोचर होता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम आपके लिए जब वीडियो डालते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, तो हमें एक बल मिलता है कि हम आपको मज़ा आ रहा है और आपको हमारी भविष्यवाणी जो है वो ठीक आपके ऊपर बैठती है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है वही हमारे साथ संपर्क करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।